नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव बना हुआ है, कैसा आज बाजार बना है, कैसी आज गिराकी बनी हुई है, कैसा आज माहौल बना हुआ है, कितनी आज आपके जो है वो आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, क्योंकि आज है शनिवार का दिन, सैटरडे का दिन। और सैटरडे के दिन ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा चाहे कोई भी सब्जी हो, सभी सब्जियों की ग्राहकी पे असर पड़ जाता है। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा ग्राहकी पे असर पड़ जाता है, यानी कि ग्राहकी थोड़ी अच्छी होने की संभावना हो जाती है। तो प्याज में क्या कुछ आज खबरें हैं, क्या कुछ आज माहौल है और कैसी स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही है, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको हम देने की कोशिश करेंगे। चाहे वो बांग्लादेश की जानकारी हो, चाहे वो साउथ की जानकारी हो, चाहे वो महाराष्ट्र से, चाहे वो एमपी से, गुजरात से, राजस्थान से, या फिर वो नेफिड एनसीसीएफ की जानकारी हो, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और फिलहाल आज़ादपुर मंडी में जो भाव चल रहे हैं, जो ग्राहकी चल रही है, उनमें कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ों पे हम आपको एक सर्वेक्षण, एक रिपोर्ट आपको हम बना करके देंगे कि फिलहाल प्याज में क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। तो सारी चीज़ों पे बात करने के लिए जो हमारे साथ में मौजूद है, हमारे पंकज भैया जी। बात करते हैं भैया से। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को, माताओं को, बहनों को जो दूर दूर बहुत दूर से भी देख रहे हैं और सराहना कर रहे हैं आपके काम की, इस मीडिया वालों के निष्पक्ष जो विश्लेषण करते हैं उस काम की, और जो आगे आने वाले वक्त के बारे में थोड़ी सी सलाह दे सकते हैं, थोड़ा सा रास्ता दे आ सकते हैं, उस काम की। मेरे को लगातार बहुत जी आपकी आखिरी वीडियो के बाद बहुत फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई क्या नाम है, इस साल जो भी जहाँ पे भी चुनाव होने हैं या जहाँ पे भी जो भी वोटिंग पड़नी है, वहाँ के हम एमएलए को कहेंगे कि भाई आप हमारे लिए काम करिए, कुछ प्याज के लिए काम करिए, कुछ वहाँ पे लिखित में दीजिए कि एक्सपोर्ट पे 0 ड्यूटी हो जाए, कि एक्सपोर्ट के ऊपर कोई सब्सिडी मिल जाए, कि एक्सपोर्ट पे कोई भावांतर मिल जाए, कि जो किसान लगाने वाला है, जो व्यापारी बेचने वाला है, वो 1 साल ऊंचे भाव बेच के 2 साल नीचे भाव ना बेचे या 5 साल नीचे भाव ना बेचे। मतलब वक्त बहुत ही बुरा चल रहा है सर। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था, जो वर्ड कहा था ना आपको, विस्फोटक, मेरे को स्पेशल कॉल आई। मैं बताऊं, मैं इलाकों का बहुत ही रेयर नाम लेता हूं, मगर मेरे को महाराष्ट्र से धूले से हमारे श्री चाकरे जी का, जहां तक मुझे नाम याद है, उनका फोन आया। उन्होंने कुछ फोटो ही भेजी जो बड़ी विश्लेषण करने, मतलब बहुत ही दुखदाई फोटोज थी। लासल गांव से मेरे को, जहां तक मुझे याद है, मुझे कुछ व्यापारी भाइयों ने फोटोज भेजी कि हम लगातार धरने पे बैठे हैं या मीटिंग्स कर रहे हैं प्याज के लिए, इसके लिए, कांदे के लिए हम लगातार कुछ समय निकाल रहे हैं अपने एसोसिएशन का। ऐसी मीटिंगें, देखो इनका दीपक जी असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं पड़ेगा। एक पहल तो करी, अगर मैं गलत हूं देखो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि मैं अगर लासल गांव कह रहा हूं, बाई चांस हो सकता है पीपल गांव वालों ने करी हो, मगर मेरे को जो फोन आया था, मुझे जो ध्यान है वो मेरे ख्याल से लासल गांव से आया था मुझे। और जो मैंने आपको बताया अभी एक व्यापारी का, चाकरे साहब का, उन्होंने जो फोटो मुझे भेजी, मैं मीडिया में नहीं दिखा सकता फोटो, क्योंकि किसान भाई कैसे अपने घर पे रह रहा है, कांदे जो लगा रहे हैं, जो कांदा बेच रहे हैं, जो व्यापारी भाई, वो कैसे टाइम गुजार रहे हैं, उन्हें इस वक्त। अभी मैंने एक फोन काटा है सर, साउथ में और ऊपर इधर आपका, इधर जो हमारी 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट है, अगर आप पहचान रहे हो मेरी बात, तो जो 7 सिस्टर्स हैं उधर की साइड स्टेट हमारी जो है, आई थिंक वेस्ट पड़ गया हमारा, नॉर्थ वेस्ट पड़ गया शायद उस साइड पे। व्यापारी भाई बेचारे लगातार माल भेज रहे हैं और अनलाइसेंस, जो लाइसेंसधारी नहीं है, उनके पास गलती से भेज देते हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है ना दीपक जी, पेमेंटें भी नहीं आ रही। मतलब एक तो भाव डाउन, फिर ऊपर से ये जो मैं क्या कहूँ, बेनियत वाले जो लोग हैं, नहीं सही वर्ड है ना सर, जिनकी नीयतें साफ नहीं है, वो भी इस कारोबार के अंदर, दिल में काला, हाँ, उनके दिल में काला है, जो सर्जरी से भी नहीं निकलेगा।
वैसे लोग सर आते जा रहे हैं, और इनके लिए ना अच्छी सजा होनी चाहिए, जो ये हमारे भाई खुद डिसाइड करेंगे। मेरे को लगातार मध्य प्रदेश से कॉल आ रहा है, मेरे को लगातार राजस्थान से कॉल आ रहा है कि प्याज का भाव कब बढ़ेगा, प्याज का एक्सपोर्ट कब होगा, बांग्लादेश कब खुलेगा, नेफेड कब आएगा, नेफेड कब तेजी लाएगा। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं इन सवालों के सही सही जवाब दें, जो हमारे भाई इंतजार कर रहे हैं। उनका जो स्टॉक में रखा हुआ माल है वो धीरे 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 जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, वैसे वैसे साहस जो है वो भी देखो एक लिमिट तक रहेगा ना, जब तक कोई आश्वासन नहीं आएगा। आश्वासन आना तो जरूरी है ना कहीं से भी। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखो जी मेरी जो विचारधारा है, मैं ये कहता हूँ, अरे भाई साहब आप बात कर लीजिए। तो मेरी विचारधारा यही है कि आप अपने अपने जो भी आपके विधायक हैं आप उनको कहिए, आप लेटर लिख के दीजिए। देखो 10-5 लोग मिलके जाएंगे और कि भाई कांदे का भाव थोड़ा कम है तो हमारा जीरो टैक्स लगे, सब्सिडी मिले गवर्नमेंट से, या कोई भावांतर आए तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। देखो हम तो अपने लेवल पे, आपके मीडिया के लेवल पे बहुत कोशिश करते हैं एस्केलेटर दबाने की, भाव को करने की। आप देखिए कल एक घुमा के देखिए, ग्राहकी बहुत बढ़िया है। अब आप पूछेंगे, मेरे से कई लोग फोन करते हैं, सर आप कह रहे हैं ग्राहकी बहुत बढ़िया है, कस्टमर सेल इज वेरी गुड हेयर, बट ये बैलेंस कैसे रुकता जा रहा है? आज देखा जाए तो 60 गाड़ी और 60 गाड़ी का बैलेंस है, तो सर बैलेंस कैसे रुकता जा रहा है अगर ग्राहकी बढ़िया है? तो सर इसका भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। मैंने ये माल है, ये माल जो है ये मीडियम माल है, इसके अंदर सर गोल्टा मिक्स है, आप ये देखेंगे सर, ठीक है सर। मतलब एक हाथ के अंदर प्रॉपर हमने अगर लिया तो लगभग 3, 6 और 7 दाने आ गए, है ना। एक जो प्रॉपर साइज होता है वो प्रॉपर साइज के अंदर एक हाथ में 2, मैक्सिमम आपके 3 आ जाएंगे। तो ये जो है, ये वाला माल जो है आप देखिए, ये वाला माल मीडियम माल जो है गुल्टा साइज मिक्सचर, ये 14 रुपए लगा, व्यापारी का पड़ता 16 है। वो बैलेंस हो गया। व्यापारी कह रहा है बेचारा एक इकट्ठा करके बेचो, अब हमें उसका भी देखना है कि भाई दर्द, भाई कितना दर्द ले व्यापारी भी। जो किसान और हमारे बीच में है वो व्यापारी है, किसान और हमारे बीच में व्यापारी है जो बचा रहा है, तो उसको भी बचाना है। भाई हमें तो दोनों को बचाना है ना, दोनों आंखें बराबर है हमारे लिए, तो इसीलिए बैलेंस बढ़ते जाते हैं। अब आ गई बात, बैलेंस का बता दिया मैंने क्यों बढ़ते जाते हैं। फिर से मैं उसी पे आता हूँ कि भाव कैसे बढ़ेगा, भाव का कैसे फर्क पड़ेगा। भाव का फर्क ऐसे ही पड़ेगा, आप सब अपने अपने लेटर्स लिख के दीजिए। और सबसे बढ़िया जो काम कर रहे हैं आज भी सालों से मराठी भाई, जो हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं, देखो हम भी भक्त हैं है ना जी, तो उन लोगों से प्रेरित होना चाहिए। वो बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं, जो हमारे ज्ञान में आया है, सुनने में आया है ना जी। तो आप लोगों को भी अपनी अपनी मतलब क्या नाम है विधायकी में लिख के देना चाहिए, वो आगे देंगे, संसद में मुद्दा उठेगा तो अपने आप ही क्या है, देखो ऊपर जब हमारे मंत्रियों को पता चलेगा ना कि भाव बहुत नीचे जा रहा है तो अपने आप कोई ना कोई कार्रवाई होगी सर। कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और नेफेड जहां तक है, नेफेड को भी बीच में आना। नेफेड संस्था बनी ही इसलिए है कि हमारे देखो एक तो एंड कस्टमर को बचाने के लिए, और जो हमारी प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो व्यापार करते हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, उनको बचाने के लिए तो बनी है संस्था। मैं आपको भाव के अलावा ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को भाव के अलावा इन्हीं सब चीजों के लिए फोन आ रहे हैं दीपक जी, मुझे इन्हीं चीजों के लिए फोन आ रहे हैं इस वक्त। किसान, आप मेरे फोन पे एक बार एक कॉल उठा लोगे ना, आप कहोगे भाजी क्या हो रहा है। हम इतने दुखी किसान का, इतने दुखी व्यापारी का फोन उठा उठा के हम उन्हें समझा समझा के एंड में ये नहीं बता पाते कि क्यों कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब देखिए बांग्लादेश में लगातार भाव बढ़ता जा रहा है, मगर बांग्लादेश का एक्सपोर्ट क्यों नहीं खुल रहा? देखो ये राजनीति का फर्क पड़ता है। देखो ये अब ट्रम्प साहब हैं, अब श्री डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, वो क्या है देखिए टैक्स लगा रहे हैं, आप अखबार में पढ़ रहे होंगे। टैक्स से अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ी सी देखो चीजें महंगी हो जाएंगी और सब चीजें हो जाएंगी, मगर हम देश के लिए, जो हमारा मित्र है रशिया, हम उसका साथ नहीं छोड़ रहे, उससे हमारा साथ नहीं छोड़ा तो हम कैसे छोड़ दें? ये वाली बातें, राजनीति वाली बातें हैं, जो एक हमें अलग एपिसोड चाहिए होगा बात करने के लिए। फिर भी मैं आज से मैं आपको क्या नाम है ये आजादपुर दिल्ली आजादपुर मंडी का, जिसकी आप नॉलेज लेने आए हैं, उसकी जानकारी देता हूँ दीपक जी। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज लगभग 60 गाड़ी की अराइवल है और 60 गाड़ी का ही आसपास का बैलेंस होगा।
ये अप्रोक्सीमेट बताता हूँ, 2 4 5 ऊपर नीचे चल सकता है दीपक जी, है ना। क्योंकि अभी क्या है, जो रिपोर्ट दे रहा है और जो रिपोर्ट ले रहा है वो कंप्यूटर नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आप और हम एक इंसान है। ऊपर नीचे जाम से आती है गाड़ियां, ऊपर नीचे हो सकती है, जिसके अंदर टोटलिटी के अंदर जो 120-30 गाड़ी है, उसके अंदर 25 गाड़ी राजस्थान से, 51 गाड़ी अर्धशतक पूरा करा है एमपी से, 14 गाड़ी नासिक से और 7 गाड़ी मात्र पूना से ये माल आए हैं। ये जो एमपी की गाड़ियां हैं, गुल्टा गुल्टा मिक्स माल जो है वो 14 रुपए बिक रहे हैं। जो मीडियम माल है सर वो 15-16 रुपए बिक रहे हैं। हमारे भाई देखने वाले देख लें, मीडियम माल जो है वो 15-16 रुपए बिक रहे हैं। और सर जो मोटे माल है सर, ये मोटे साइज के माल है, ये वाले माल जो है हमारे 16-17 रुपए 17.5 रुपए बिक रहे हैं मोटे माल। आप क्वालिटी भरिए, क्वालिटी के अंदर आप ध्यान रखिए कि गुलाई वाले माल जो है ना सर, ये जैसे मैंने गुलाई वाले माल पकड़ रखे हैं, ये गुलाई वाले माल पकड़िए, देख रहे हैं आप गुलाई कितनी बढ़िया है, ऐसे माल पकड़िए। और इनके अंदर ये भी ध्यान रखिए, जो गुलटे हैं, गुलटे की पोजीशन जो है यहाँ पे 11-12 रुपए किलो चल रही है, बढ़िया कवर पत्ती वाले की। एक और दीपक जी मैं आपको बात बताऊंगा कि ये वाले जो है सर, ये वाले माल जो है, ये कलर के माल जो कंपनी वाले हमारे, जैसे कंपनियां जो है ना, छोटी बड़ी जो कंपनियां है सर, वो कंपनी वाले इन कलर के माल ज्यादा लेते हैं। आप देखिए कलर पकड़ में आएगा। और एक कलर आता है सर ये, इसकी उठाव ज्यादा रहती है, इसका भाव 1 रुपया प्लस में रहेगा, इसका भाव 1 रुपया कम रहेगा। आप देख रहे हैं ना सर, कैमरा पकड़ रहा है कलर आपका, ये कलर 1 रुपया ज्यादा पकड़ लेता है, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन के ऊपर ज्यादा कस्टमर जाता है, वो कॉर्पोरेट कस्टमर है, तो वो 1 रुपये ज्यादा के ऊपर ले लेते हैं ये वाले माल। पैकिंग का असर पड़ता है, जो हम बार बार आपको कहते हैं, पैकिंग ये जो उठा रहे हैं, ये वाली पैकिंग जो हमारे एमपी के भाई हैं, ये वाले एमपी के भाई ये वाली पैकिंग का लेते हैं, ज्यादा बढ़िया पैकिंग रहती है, जबकि ये लाल जाली वाली थोड़ी पैकिंग कम चलती है। ऐसा सर, कटी फटी पैकिंग से बचिए। हमने एमपी का भाव बता दिया सर, ये नासिक के माल है, नासिक के मालों के भाव जो है, हल्के माल 15 रुपए सर, नासिक के मैं कर दूं सर हेल्प, आप ऐसी बात मत कीजिए सर। नासिक के जो हल्के माल हैं, कलरलेस माल 15 रुपया सर, थोड़े बहुत कलर में मीडियम माल 16 रुपया सर। और अगर हम फुल मोटे में आ जाएं, ये मुक्कल है, दिस इज मुक्कल, मुक्कल में आ जाए सर 17 रुपया, और सर मोटा बम में आ जाए तो वो 17.5 रुपया। ये हो गया नासिक सर, दिस इज नासिक। इधर आ जाए सर पूना के ऊपर, ये पूना के माल है सर, ये भी 16 रुपए से लेकर सर, 16 रुपए से लेकर आप 18 रुपए ज्यादा समझिए, 17-18 के, है ना। ये देखिए दीपक जी, ये हो गया स्टॉकों के मालों का हाल। देखो हम तो आपके एपिसोड में आराम से सर, हम तो आपको बार बार ये कहते हैं, हमारे भाइयों को बार बार ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, हल्के मालों को निकालते रहिए, बढ़िया मालों को थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, मगर निकालिए। आगे जहां तक बात है, मैंने आपको ये बता दिया राजस्थान, और सर दिखा देता हूँ मैं आपको राजस्थान के माल जो है, ये राजस्थान के माल है सर, देखिए ये जो राजस्थान के माल है, ये वाले 15-16 रुपए बिक रहे हैं। इसके अंदर सर ये वाला साइज आएगा तो ये आपका 13-14 रुपए है, मीडियम साइज। मोटे साइज है वो 15 रुपए, ज्यादा माल यही बिक रहे हैं, है ना जी। जालियां सही आ रही हैं राजस्थान के मालों की। इसके अंदर लाल माल जो आ रहे हैं वो 12-13 रुपए बढ़िया माल, 11 रुपए हल्का माल, राजस्थान की हो गई। तो हमने नासिक, एमपी, राजस्थान, पूना, चारों के अपने भाव बता दिए हैं। पैकिंग नासिक वालों की बहुत बढ़िया आ रही है, एमपी वालों की भी सही आ रही है। लाल जाली से थोड़ा सा बचें, जो लाल जाली कच्ची पक्की आती है, मच्छरदानी वाली आती है, उससे बचें, आपको रेट अच्छा मिलेगा। जचा के गाड़ियों का अगर त्रिपाल लोहे का है तो उस पर भूसा डालें, घास डालें, या हमें फोन करें, हम बताएंगे कैसे लोडिंग करें जिससे माल आपका ठंडा रहे, है ना। तो गर्मी बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है इस वक्त, मार कई तरफ से पड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसानों व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए नहीं बढ़ रही, उनके लिए बढ़ रही है। दूसरा, उनकी सब चीजें महंगी है, उनको बीज लेना है तो लाइन में खड़ा होना है, उनको खाद लेनी है तो लाइन में खड़ा होना है, उनको मतलब जो भी काम करना है उनको बेचारों को लाइन में खड़ा होना है, जो किसान और व्यापारी काम कर रहे हैं। एंड जो कस्टमर है जिसको लेना है, वो अभी कोई तरस नहीं खा रहा है हमारे लाने वालों पे, वो सोच रहे हैं और मंदा मिल जाए। आज क्या भाव है, आज देखा जाए तो हम क्या बता रहे हैं आपको, 10 रुपए किलो से लेकर आपको 20 रुपए किलो या 19 रुपए 18 रुपए किलो बता रहे हैं। कोई दीपक जी क्या मिलता है इसके अंदर, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। मैं आपको पर्सनली मैं तो कहता हूँ, आप मेरे किसान भाई, व्यापारी भाई, महाराष्ट्र के, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के, आपके लिए होटल कराएंगे, आपके लिए आने जाने का सब खर्चा देंगे। आप वहाँ जाओ और उनकी जो लाइफ है वो एक बार रिकॉर्ड करोगे ना दीपक जी, आपके आंख से आंसू ना आ जाए सर। हम इलाकों का नाम बदल देंगे, हमारा तो थोड़ा फिक्स कर रखा है, इलाकों के नाम बदल देंगे, आंख से आंसू आ जाएगा सर।
क्या होता है लोगों को पता नहीं है, लोगों को तो टेबल के ऊपर माल मिल गया। इसको मैंने कई बार कहा, इसको ग्रेडिंग कराने में, इसको लगाने में 3 महीने की मेहनत नहीं है, साल भर की मेहनत है सर, 1 साल की मेहनत है। तभी तो किसान और व्यापारी रो रहा है, वो तभी तो कह रहा है मेरा भाव बढ़ा दो। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे को 50 रुपए बेचना है 1 साल में, वो तो कह रहे हैं मेरे को 20 का रेट हर साल दिला दो, वो उसमें भी खुश है। अब आप कहोगे जी लागत मूल्य 8 रुपए है, 10 रुपए है, चलो आप वही दिला दो। आप कोई चीज खरीद, कोई सामान आपकी दुकान लगाते हो तो सोचोगे आप भी कि यार 25-50 पैसा तो कुछ मिल जाए, जो मैं लाइट का, पंखे का, बिजली का, पानी का खर्चा तो निकाल लूं। भाव की भाव, और भाव से नीचे कौन बेचता है? भाव की भाव और भाव से नीचे आज सिर्फ व्यापारी बेच रहा है कांदे का। मजेदार बात है सर कि इस प्याज को अगर किसान से मेरे व्यापारी ने लिया समझ लो 15 रुपया, और यहाँ मंडी में तो आया तो आज वो 10 रुपए किलो भी बेचने को तैयार हो जाएगा। अब आप पूछो कैसे? कर्जा लेके। वो कर्जा कैसे भरा जाएगा? वो नहीं भर पाएगा। कैसे भरेगा बेचारा? वो तब भर पाएगा जब 5 साल या 4 साल या 3 साल या 2 साल में एक बार प्याज तेज होती है तब। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 साल जब तेज हुई तो वो तेजी मायने नहीं रखती, हर साल एक एवरेज भाव रहे, ताकि आगे आने वाली जो हमारी जनता है, जो खाने वाली और जो लाने वाले हैं, दोनों का एक सामंजस्य बैठा रहे, एक बैलेंस में रहे। नहीं दीपक जी? और मैंने आपको बांग्लादेश का बता दिया। बांग्लादेश वाले अगस्त तक के लिए, जो हमारा ये जो चल रहा है महीना, इसके मिड तक के लिए रुके हुए, भाव वहां पे बढ़ रहे हैं। जो हमें लगातार टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या आसपास के इलाकों के माध्यम से रिपोर्ट आ रही है, भाव लगातार वहां पे 10-20-50 पैसे प्लस ही हो रहा है। मगर जब तक बॉर्डर नहीं खुलेगा, एक जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो सरकारों की बात होती है, वो नहीं हो पाएगी, तब तक तो कुछ हो नहीं सकता ना सर। तब तक तो हम तो कितना हम बॉर्डर पे गाड़ियां खड़ी कर दें, मगर जब तक एक लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करा जाएगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। और ये प्रोसीजर ऐसा है कि हर साल नहीं, इसको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी हमें कि जी एक्सपोर्ट लगातार खुला रहेगा। जैसे हमने बताया एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट से प्याज को हटा दिया जाए। मैं मान रहा हूँ ये बहुत जरूरी ये चीज है, ये हर जगह खाई जाती है, मगर कुछ एक्ट लाने पड़ेंगे हमें इसके अंदर। एमएसपी हो गया कि भाई एक मिनिमम प्राइस तो मिलेगा मिलेगा, तब जाके एक भाव स्थिर रहा करेगा हर साल। फिर चाहे वो गुजरात वाले हमारे भाई हो, चाहे राजस्थान वाले, चाहे मध्य प्रदेश वाले, चाहे गुजरात वाले, चाहे महाराष्ट्र वाले, चाहे तमिलनाडु या साउथ वाले। अब मेरे को वहां से फोन आते हैं जी वहां पे बेंगलोर में क्या हुआ जी, साउथ में क्या हुआ जी, वहां बारिश पड़ी, पानी पड़ी, तूफान आया। और जी क्यों तूफान आए, क्यों बारिश पड़े? वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी तो किसी के आंख के तारे हैं, वो भी तो किसी के पति हैं, किसी के जीजा हैं, किसी के जमाई है, मतलब वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो कारोबार आपकी तरह कर रहे हैं। आपको भी मिले पैसा, उनको भी मिले पैसा, हम तो यही कहते हैं। तो हाँ, वहां पे कोई अभी खराबी नहीं है प्याज के अंदर, वहाँ प्याज सही है, छोटी मोटी बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो हमारे को रिपोर्टें आ रही हैं, वो सितंबर की रिपोर्टें आ रही हैं कि सितंबर में निकलना चालू होगा। अभी तो महीना है, बट थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली में डिमांड बहुत अच्छी है, आप दिल्ली में आजादपुर मंडी में कहीं भी भर सकते हैं, है ना जी। डिमांड बहुत ही अच्छी खुली हुई है। अब जो बैलेंस है उसके भी मैंने आपको कारण बता दिए, है ना जी, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। इस वीडियो में जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, उससे क्या होता है जी, सही में ये मजाक की बात नहीं है, सही में जो जनता देख रही है या पढ़ रही है ना, उसे पता चलता है कि हाँ, इस चैनल से असल किसान, असल व्यापारी, असल देखने वाले, असल राज्य के लोग जुड़े हुए हैं, ये कोई फेक चैनल नहीं है। तो वो इनकी भी मेहनत को साकार करता है, जो दिल्ली मंडी टुडे वाले हैं, हमारी को भी करता है। देखो जी, हम भी थोड़ा, आप मानेंगे, समय सबका कीमती होता है, और जो देख रहे हैं हमारे भाई, जो सह रहे हैं हमारे भाई, जो दर्द ले रहे हैं हमारे भाई, उनका भी पूरा पूरा सहयोग रहता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जहाँ जहाँ मीटिंग हुई प्याज के बारे में, कांदे के बारे में, जहाँ जहाँ कदम उठाया जा रहा है, जहाँ जहाँ कांदा फेंका जा रहा है, लगातार कांदे को फेंका भी जा रहा है। अब ये मैं बहुत सारी वीडियोज आई हुई है, ऐसा नहीं है एक वीडियो आई हुई है। अब ये फेक रिपोर्ट है या ये सही रिपोर्ट है, ये तो हमारे जो भाई जिसने फेंकी है प्याज वो बता सकता है, या जिसने रिकॉर्ड करी है कि भैया यहाँ से मैंने प्याज फेंकते हुए रिकॉर्ड करी है, वो बता सकता है। तो आप वो भी बताइए। हम तो देखो बार बार आपको यही कह रहे हैं कि इससे क्या है कि जागरूकता फैलेगी, और थोड़ा थोड़ा प्याज क्या है, देखो इसका कई तरीके हो सकते हैं। आप 1-1 किलो प्याज अपने घरों के आसपास दीजिए कि देखो जी भाव कम है, हम 1-1 किलो प्याज बांट रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा।
मगर कुछ ना कुछ तो कदम सर उठाने पड़ेंगे। उसके बिना थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि जब तक एक्शन हम नहीं लेंगे। ये देखे जाए, है सर। म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक। सर म्यूजिक बंद कर दें। ये सर, सर ये कदम जब उठाया जाता है ना सर, ये बहुत ही, ये देखिए सर, ये बहुत ही मतलब दुख के साथ उठाया जाता है कदम कि, हृदय विदारक करना। हाँ मत देखिए सर, फेंकी जा रही है प्याज। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, है ना वो जी। ये चीज मेहनत से लगाई हुई पौधा, मेहनत से उगाया हुआ जो पेड़ बन गया है, उसको समुद्र में या नदी नालों में फेंकने की नौबत आए सड़कों पे। कुछ भाव मिल जाए जिससे हमारे किसान व्यापारी भाई खुश हो जाएं। ऐसा नहीं है सरकार तक आवाज पहुंचती, सरकार काम करती है। सरकार ने तभी नेफेड और एनसीसीएफ भी बनाया है। देखो सरकार ने भी बहुत सोच के बनाया है। बस ये सही वक्त पे काम आ जाए तो और हमारे भाइयों के लिए उनके बच्चे बचे रहेंगे। सरकार के लिए तो सब प्रजा के लिए, राजा के लिए तो सारी प्रजा बच्चे है ना जी। और फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जो लिखिए, ये वीडियो भी अगर सही है गलत है ये भी लिखिए, कहाँ कहाँ मीटिंग चल रही है वो भी लिखिए, है ना सर। बिक्री बहुत अच्छी है, बिक्री में कमी नहीं है, भाव से बिक्री हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242, 9810584242, 9810584242। दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, देश चार्ट ट्रेडिंग कंपनी A270। यहाँ कोई कमीशन नहीं है, आप मिलने आ सकते हैं, माल को ला सकते हैं, पेमेंट हाथों हाथ है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे बहुत ही मजदूर भाई हैं बेचारे, क्या करें। व्यापारी किसान माल लाएगा, उसका अच्छे भाव बिकेगा तो ये भी खुश होंगे, इनका भी दिल क्या नाम है झूम उठेगा कि हाँ भाई लाने वाले को कुछ मिला। एक एक गाड़ी, एक व्यापारी एक किसान एक गाड़ी भरता है तो 50 परिवार खाते हैं। एक गाड़ी भरने पे 50 परिवार खाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आप माल भरिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।